नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया तो उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डी ग्रुप या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर विभाग का नाम दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पद का नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5522 वैकेंसी रखी गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 52,453 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर इसके ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आप आवेदन कर पाओगे। अब यहाँ पर कल लिखा गया कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया। यानी यदि आप आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी आपको यदि मिल जाए तभी आपको अपना आवेदन सबमिट माना जाएगा, अन्यथा आपका प्रीव्यू आवेदन नहीं माना जाएगा। यानी कि आवेदन के प्रीव्यू को आवेदन करना नहीं कहा जा सकता, आपको सबमिट करना होगा तभी आपका आवेदन जनरेट होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक बार पंजीयन शुल्क आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर सामान्य वर्ग OBC वर्ग के लिए यहाँ पर 600 रुपये है, SC/ST के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखे गए हैं। तो यहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम भुगतान आपको करना होता है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा पदों का विवरण दिया गया है, जिसमें सामान्य कैटेगरी के लिए 12,468 वैकेंसी रखी गई हैं और सामान्य महिला विधवा परित्यागिता इसी प्रकार से हर कैटेगरीज में यहाँ पर कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड की गई हैं। तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए यहाँ पर आरक्षण से संबंधित यहाँ पर दी गई, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कितना यहाँ पर आरक्षण दिया जाना है वो यहाँ पर दिया गया। कौन कौन से खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पर दिया गया है। यदि आप इसमें हैं तो आपको आरक्षण दिया होगा। यहाँ पर वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 देय होगा। यानी कि आपका जो 7वां वेतन लागू हुआ था उसके अनुसार यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 की वैकेंसी रहने वाली है। और साथ साथ में आपको जो प्रोविजनल पीरियड यहाँ पर रहेगा उसमें राज्य सरकार के आदेशानुसार एक फिक्स अमाउंट आपको यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आपने कर रखा है तो यहाँ पर पात्रता रखी। यानी यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे कहा गया जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो 10वीं पास कर चुका है या फिर 10वीं में इस साल है अभी वो एग्ज़ाम दे रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है। लेकिन आपको आपके फाइनल रिजल्ट या एग्ज़ाम से पहले आपको पात्रता को कंप्लीट यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड और चरित्र से रिलेटेड भी यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं। आयु की बात की जाए तो यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट की 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष आपकी अधिकतम होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष आयु होना चाहिए। यदि इसमें है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पेंशन की बात की जाए तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यानी कि अलग अलग नियमों के अनुसार यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो यहाँ पर अवधि की बात की जाए तो इसके ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यानी कि लगभग यहाँ पर आप 1 महीने तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के आयोजन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT या टैबलेट आधारित परीक्षा TBT या ऑफलाइन जो भी पर्याप्त हो यहाँ पर
करवाई जाएगी, यानी कि आपका 18 से 21 सितंबर के बीच में ये ऑनलाइन इसकी एग्ज़ाम होगी। प्रवेश पत्र से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, नियुक्ति की योग्यताएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यदि इसमें एलिजिबल है, आपने 10वीं पास कर रखा है और यदि आप इसमें ट्रस्टेड हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।